नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज बीस्टोवर पर। आज का वीडियो है प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पर। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। हम आपके लिए लाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके उत्तर और व्याख्या के साथ, जो न केवल आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे बल्कि परीक्षा में भी आपके नंबर पक्के करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह नहीं दर्शाता कि हड़प्पा संस्कृति एक सभ्यता थी? कथन ए, लोग पूर्ववर्ती आदिम युगों की तुलना में अधिक उन्नत जीवन जी रहे थे। बी, नगर सुव्यवस्थित थे और उनकी उचित देखभाल की जाती थी। सी, हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे और उनकी भाषा चित्रों जैसे चिन्हों, चित्रलिपि में लिखी जाती थी। डी, हड़प्पा संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। इसका उत्तर डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यह नहीं बताता कि हड़प्पा संस्कृति एक सभ्यता थी। यह केवल इस संस्कृति के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करता है। यह बताता है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, काठियावाड़ और गुजरात में फैली थी, लेकिन उत्तरी महाराष्ट्र में नहीं। उन्नत जीवन शैली, सुनियोजित नगरीकरण और लेखन प्रणाली की उपस्थिति हड़प्पा संस्कृति को एक सभ्यता के रूप में प्रमाणित करते हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, पूर्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र सिंध में स्थित था। दो, यह चालाकोलिथिक संस्कृति से पुरानी लेकिन अधिक विकसित थी। ऑप्शन ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र सिंध में स्थित था, जहां इस संस्कृति के 52 स्थल खोजे गए हैं। इनमें अमरी, डांबी, सादात और कोट दीजी जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। पूर्व और परिपक्व हड़प्पा स्थल चालकोलिथिक स्थलों जैसे दायमाबाद और इनाम गांव से पुराने हैं, लेकिन नगर नियोजन और लेखन प्रणाली के कारण ये चालकोलिथिक संस्कृति से अधिक उन्नत थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पहले पंजाब और सिंध क्षेत्र में कई पुरातात्विक संस्कृतियां थीं। दो, यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में उत्पन्न हुई। तीन, इस सभ्यता की पहली खोज 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर हुई। इनमें कौन से कथन सत्य है? ए, एक और दो। बी, दो और तीन। सी, एक और तीन। डी, एक, दो और तीन। इसका उत्तर सी है, कथन एक और तीन सही है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पहले पंजाब और सिंध क्षेत्र में कई पुरातात्विक संस्कृतियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, लेकिन यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उत्तर पश्चिमी भाग पंजाब और सिंध में विकसित हुई थी। हड़प्पा की खुदाई करने वाले पहले पुरातत्वविद जो इसकी महत्ता नहीं पहचान सके कौन थे? ए, कनिंघम। बी, सर जॉन मार्शल। सी, मॉर्टिमर व्हीलर। डी, जॉर्ज एफ डेल्स। इसका उत्तर ऑप्शन ए है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने 1875 में हड़प्पा की खुदाई की, लेकिन इसकी महत्ता नहीं समझ सके। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक थे। उन्होंने यह नोट किया कि इस स्थल से इतनी बड़ी संख्या में ईंटें निकाली गईं, जिससे लाहौर और मुल्तान के बीच लगभग 100 मील लंबी रेलवे लाइन बनाई जा सकती थी। मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है? ए, भारत के गुजरात राज्य में। बी, भारत के पंजाब राज्य में। सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। डी, अफगानिस्तान। इसका उत्तर ऑप्शन सी है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस स्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी और निचला नगर।
इसकी विशेषताएं सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक इमारतें जैसे ग्रेट बाथ और अनाज भंडार है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। धोलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। 2. इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था और यह हड़प्पा सभ्यता के सभी 3 चरणों को प्रदर्शित करता है। 3. यहाँ हड़प्पा काल की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। इनमें कौन से कथन सत्य है? A. 1 और 2, B. 2 और 3, C. 1 और 3, D. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। कथन 2 और 3 सही है। धोलावीरा को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के सभी 3 चरणों, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर के प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई है। कथन 1 गलत है, क्योंकि धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुरकोटड़ा एक तटीय नगर था जो हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण का प्रतीक है। 2. मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत एक महान स्नानागार ग्रेट बाथ थी। इनमें कौन से कथन असत्य है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. दोनों 1 और 2, D. न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। कथन 2 गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज भंडार ग्रेनरी थी, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। इसे अनाज भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? 1. लोथल, 2. हड़प्पा, 3. कालीबंगन, 4. मोहनजोदड़ो, 5 कोड दीजिए। A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 1, 2, 4 और 5, D. 1, 2, 3, 4 और 5। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। लोथल और कालीबंगन भारत में स्थित हड़प्पा स्थल है। लोथल गुजरात में और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। लोथल में 1800 ईसा पूर्व के चावल के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन में कुएं, जल निकासी और मोहरों सील्स के प्रमाण मिले हैं। अंतिम हड़प्पा काल निम्नलिखित में से कहाँ पाया गया है? 1. रंगपुर, 2. सुरकोटड़ा, 3. रोजड़ी, 4. राखीगढ़ी। A. 1 और 2, B. 2 और 3, C. 1, 3 और 4, D. 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर ऑप्शन सी है। अंतिम हड़प्पा काल के प्रमाण रंगपुर, रोजड़ी और राखीगढ़ी में पाए गए हैं। इन स्थलों को हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण का स्थल माना जाता है। सुरकोटड़ा में परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौंडी 1 हड़प्पा संस्कृति का विस्तार। उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम में मकरान तट तक था। 2. यह सभ्यता सिंध और पंजाब से पूर्व और दक्षिण की ओर फैली। इनमें कौन से कथन सत्य है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर C है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट और पूर्व में मेरठ तक था। सभ्यता सिंध और पंजाब से अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे स्थित थी? 1. सिंधु, 2. चिनाब, 3. गंगा। ऑप्शन A. केवल 1, B. 1 और 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर हाकरा सरस्वती नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। गंगा नदी इस सभ्यता के मुख्य क्षेत्र में शामिल नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. हड़प्पा नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। B.
नगर के पूर्वी भाग में एक छोटा और संरक्षित दुर्ग था। इसका उत्तर बी है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग दुर्गयुक्त ऊंचा क्षेत्र, पूर्वी भाग निचला नगर। दुर्ग का क्षेत्र नगर के पश्चिमी हिस्से में था, न कि पूर्वी हिस्से में। अनाज भंडार के पुरातात्विक प्रमाण निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थलों से पाए गए हैं? ए. मोहनजोदड़ो, बी. हड़प्पा, सी. कालीबंगन, डी. इनमें से सभी। इसका उत्तर डी है। अनाज भंडार के प्रमाण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अनाज भंडार है, जिसका आकार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनाज भंडार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन में अनाज को पीसने के लिए गोल ईंट के प्लेटफॉर्म मिले हैं। मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. महान स्नानागार विशेष प्रकार की टंकी थी जो ईंटों से बनी थी और प्लास्टर से लेपित थी। बी. महान स्नानागार को प्राकृतिक तार के उपयोग से जल रोधक बनाया गया था। सी. स्नानागार में जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां थीं और सभी तरफ कमरे थे। डी. पानी शायद नदी से लाया गया और उपयोग के बाद निकाला गया। इसका उत्तर ऑप्शन डी है। स्टेटमेंट डी गलत है, क्योंकि पानी कुएं से लाया गया और उपयोग के बाद बाहर निकाल दिया गया। पुरातत्वविदों के अनुसार महान स्नानागार का उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। यह एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों ओर से कमरों से घिरा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हड़प्पा संस्कृति के घर ग्रिड प्रणाली में व्यवस्थित थे। 2. सड़कों ने एक दूसरे को समकोण पर काटा और नगर को वर्गाकार ब्लॉकों में विभाजित किया। 3. निचले नगर में केवल शासक वर्ग द्वारा बसे घर पाए गए हैं। इनमें कौन से कथन सत्य है? के. केवल 1, खा 1 और 2, गा 2 और 3, घा 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन बी है, क्योंकि कथन 1 और 2 सही है। हड़प्पा नगर नियोजन में सड़कें समकोण पर काटती थीं और नगर को आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करती थीं। कथन 3 गलत है, क्योंकि निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। शासक वर्ग दुर्ग में रहते थे। दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. दुर्ग नगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित था। बी. इसका आकार छोटा लेकिन ऊंचाई अधिक थी। सी. इसमें एक विशिष्ट संरचना थी जिसे दुर्ग कहा जाता था। डी. महान स्नानागार भी दुर्ग के अंदर स्थित था। इसका उत्तर डी है। इसमें सभी कथन सत्य है। दुर्ग नगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित था। इसका आकार छोटा और ऊंचाई अधिक थी। महान स्नानागार दुर्ग क्षेत्र में स्थित था। निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसमें इमारतों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया? ए. हड़प्पा, 2. मिस्र, 3. मेसोपोटामिया। ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका उत्तर सी है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में इमारतों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया। मेसोपोटामिया में पकी हुई ईंटों का उपयोग हड़प्पा की तुलना में कम मात्रा में किया गया, जबकि मिस्र में मुख्यतः सूखी हुई ईंटों का उपयोग किया गया। हड़प्पा के नगरों के जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अधिकांश घरों, बड़े या छोटे, में अपना आंगन और स्नानघर था। 2. घरों से पानी सड़कों पर बहता था जहां कोई नालियां नहीं थीं। 3. बनावली में सड़कों और नालियों के अवशेष भी मिले हैं। इनमें कौन से कथन असत्य है? ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इसका उत्तर बी है। कथन 2 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में सड़कों पर संगठित और व्यवस्थित नालियां थीं। पानी घरों से बहकर इन नालियों में जाता था। कथन 1 और 3 सही है। बनावली में सड़कों और नालियों के अवशेष पाए गए हैं और अधिकांश घरों में आंगन और स्नान घर थे। दोस्तों,
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं। हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।